हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। माइक इशू की वजह से ये क्लास दोबारा अपलोड हो रही है। पहले वाली क्लास में बीच से माइक इशू हो गया, उसमें आई थिंक आवाज़ ही बीच में नहीं आई, तो परेशान मत होइए, वो क्लास हटा दी गई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारी पहली क्लास है, शुरुआत यहीं से होने वाली है। और अब ये मेरे भाई क्लास को बड़े ही सही तरीके से माइक वाइक आराम से चेक करके स्टार्ट किया जा रहा है। आप सुनिएगा कि ये क्लास किस पे डिपेंड है, मतलब किस तरीके की क्वेश्चन इसमें आपको मैं करवाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ हमारे ऐसे दिखने वाले प्रश्न जो कि ए की घात 2 प्लस 1/(a)² बराबर दिया जाता है और a + 1/a बराबर पूछ लिया जाता है। इसी के बाद अगर हम दूसरी बात करें तो देखो a² + 2 + 1/a² का गुणनखंड, ये भी उसी तरीके का देखने में लग रहा है। इसके बाद और हम बात करें तो देखो ये भी उसी तरीके का देखने में है कि नहीं है भैया। और अगर बात करें ये भी देखिए सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है। और भैया अगर बात करते हैं ये देखिए ये भी सेम टू में तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये तो रिपीट हो गया, ये वाला एक बार हो चुका है अभी ऊपर दूसरा वाला। इसके बाद अगर हम आगे बात करें मेरे भाई, आप बोलोगे भैया देखो ये एक प्रश्न सेम टू सेम वैसे ही दिखने में लग रहा है और एक लास्ट प्रश्न कौन सा हो जाएगा, ये मेरे भाई ये भी सेम टू सेम देखने में वैसा ही लग रहा है। तो इस तरीके के दिखने वाले जितने भी प्रश्न हैं इनको करने के लिए आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सुनिएगा कौन से। नंबर 1 पे आप एक बात याद रखिएगा कि आपको 2 फार्मूले याद होंगे, छोटे पे ही हम लोग याद करते हैं जब छोटे कक्षाओं में होते हैं। एक a+b² जो कि आपने शुरुआत से पढ़ रखा है कि a² + b² और प्लस का 2ab, सबने पढ़ा है ना। और एक भैया आपने पढ़ रखा होगा a-b² जो कि होता है a² + b² - 2ab, यानी एक मेरे भाई -2ab होता है, एक +2ab होता है। वो भी डिपेंड करता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। ये 2 बातें आपको पता है, बोलेंगे हाँ। हमने कहा अगर a को हम थोड़ी देर के लिए a ही माने और b को थोड़ी देर के लिए हम 1/a मान लें तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा। आप बोलोगे तो फार्मूला भैया हो जाएगा a + 1/a² बराबर, देखो b की जगह हमने 1/a लिख दिया, स्क्वायर बराबर, आप बोलोगे a² की जगह तो a² ही रहता है, b² की जगह 1/a² हो गया। और भैया यहाँ पे 2 × a और × b की जगह 1/a हो गया। कोई समस्या किसी भाई का या किसी बहन को बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। मैंने कहा अगर माइनस के लिए कर दो तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया a - 1/a² अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे a² प्लस का b² की जगह 1/a² और माइनस का 2ab की जगह -2 × a × 1/a हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया कि प्रश्न कैसे बने, फार्मूले कैसे आए, आपको पता चला। वही वाले फार्मूले जो हमने छोटे में पढ़ रखे हैं छोटी कक्षाओं में, उन्हीं का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारे स्क्वायर के लिए हो गए, ये हमारे हो गए वर्ग के लिए, ठीक है। अगले सीरीज पे या अगले स्लाइड पे भैया हम लोग पढ़ते हैं अपने घन के लिए फार्मूले। किसके लिए, घन के लिए, मतलब घात 3 के लिए। भैया आपको याद होगा एक हमने फार्मूला पढ़ा है a + b�3 के लिए, याद होगा आपको हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा a�3 + b�3 + 3ab और ब्रैकेट में a + b, याद है ना भाई, बोलोगे याद है। फिर मैंने कहा एक दूसरा भी हमने पढ़ा था a - b�3 के लिए, वो था a�3 - b�3 - 3ab और ब्रैकेट में a - b। यानी भैया जब प्लस था तो सब में प्लस और जब माइनस था तो सब में माइनस, बाकी तो सेम टू सेम है देखने में। हमने कहा ठीक है, इसमें भी देखने में तो सेम टू सेम ही रहने वाले हैं। a को हम मान लेते हैं a और b की जगह हम अगर मान लें 1/a तो इसके लिए भैया ये फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे देखो a के लिए तो हो जाएगा a + 1/a पहले वाले के लिए, इसकी घात 3, और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा भैया a - 1/a की घात 3, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। हमने कहा भाई एक बात जरा बताओ, अगर मैं आपसे एक बात यहाँ पे ये पूछता हूँ कि यहाँ पे हम a की जगह a लिख दें और b की जगह 1/a लिख दें तो फार्मूला बताओ जरा पहला वाला क्या हो जाएगा। आप बोलोगे भैया बस इतना सा ऐसे कर देंगे, देखो a की घात 3, b की जगह 1/a की घात 3 और प्लस का 3 गुणे a की जगह a, b की जगह 1/a और भैया ब्रैकेट में a + b यानी a की जगह a और b की जगह 1/a। ये बन गया भैया फार्मूला, इतना सिंपल है। तो हमने कहा बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुमने कर दिया। अब भैया दूसरा वाला, बोलोगे दूसरा वाला तो इससे भी ज़्यादा हमें सरल लगेगा क्योंकि जहाँ जहाँ प्लस लगा बस माइनस करते चले जाएंगे। बोल दो भैया a³ - b³ - 3a × 1/a और ब्रैकेट में भैया a - 1/a।
तो बोलोगे भैया ये हमने दोनों फार्मूले यहाँ पे बना के तैयार कर दिए। तो आपको ये दोनों फार्मूले पता चल गए और पहले वाले दोनों भी पता चल गए। अब भैया तीसरा तरीका जरा बता दो, और भी कुछ होता है? हमने कहा भैया और दो तरीके के फार्मूले आपने देखे होंगे, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला देखा होगा। ये क्या होता है? आप बोलोगे ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये वाला भी भैया हमें पता है। आप बोलोगे भैया हमने ये भी एक फार्मूला पढ़ा है कि ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 जो होता है वो एक ब्रैकेट में तो ए माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। बोलोगे भैया ये पता है हमें। तो अगर आप बोलोगे एक घात 3 प्लस बी की घात 3 भी एक फार्मूला होता है, तो आप बोलोगे भैया देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगा, यहाँ प्लस है तो पहले ब्रैकेट में तो ए प्लस बी हो जाएगा, हाँ या ना? बोलोगे हाँ। फिर बोलोगे भैया यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस माइनस में कोई यहाँ तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि स्क्वायर में तो हमेशा प्लस रहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बोलोगे भैया ये प्लस ए बी हो गया है जबकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए बी हो जाएगा। बोलो जल्दी, क्या मेरे भाई यहाँ पे एक ये और एक ये फार्मूला समझ में आ गया? 3 फार्मूले यहाँ पे आपके और हो गए। मतलब टोटल इतने फार्मूले अगर आप पढ़ लेते हैं जितने मैंने बताए हैं, एक भी सिंगल प्रश्न अगर आपसे ना हो तो आप भाई चैनल पे आना, कमेंट बॉक्स में अपने दम भर आपको जो लिखने का मन हो मुझे गरिया के चले जाना, लेकिन अगर हो जाता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? चलो देखो जरा आगे भैया। बोलोगे हमने ए की जगह तो ए ही पढ़ा है, बी की जगह 1/a पढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे देखो पहला वाला अगर हम बात करें ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब, अगर हम बात करें बी की जगह 1/a लिख दें तो आप बोलोगे इसका मतलब ये वाला फार्मूला हो जाएगा पहले ब्रैकेट में तो a माइनस बी यानी a माइनस 1/a और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस ए बी की जगह a इंटू 1/a। हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात है। हमने कहा अगर दूसरे पे हम बात करते हैं, बोलोगे भैया यहाँ पे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की अगर हम बात करें, बोलोगे भैया पहले ब्रैकेट में तो a प्लस 1/a और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और भैया यहाँ पे प्लस a इंटू 1/a था, यहाँ बस माइनस a इंटू 1/a हो जाएगा, माइनस a इंटू 1/a हो जाएगा। भैया यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, इतनी सी बात है। भैया ये वाला कैसे होगा? मैंने कहा देखो कहीं तुम्हें दिया जाए ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर तो इसका मतलब है एक ब्रैकेट में इनको जोड़ के लिख दो, एक ब्रैकेट में इनको घटा के लिख दो। यानी पहले ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस 1/a और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस 1/a। जल्दी से बताओ तीसरी बात ये, दूसरी बात ये और पहली बात ये। यानी 3 फार्मूले आपके यहाँ पे, 2 फार्मूले पीछे क्यूब वाले और 2 फार्मूले स्क्वायर वाले, टोटल मिला के 7 फार्मूले आपके हैं। और ये 7 फार्मूले से पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन चाहे आप कर दो, एक भी इससे एक्स्ट्रा फार्मूला लगने वाला नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो आपको स्टार्टिंग के जो 4 मैंने बताए हैं वो याद कर लेने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में प्रीवियस ईयर में उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि अभी इनसे क्वेश्चन आपसे इतने नहीं पूछे गए हैं तो इनको आप एक बार ना भी याद करो, पर पिछले वाले आपको चारों याद होने चाहिए मेरे भाई। कोई समस्या किसी भाई को, किसी बहन को, किसी भी इंसान को दिक्कत है क्या? नहीं है? बात समझ में आ गई ना? अब भैया आ जाओ क्वेश्चन पे, अब प्रश्नों पे आक्रमण करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और वैल्यू बतानी है a प्लस 1/a की। ध्यान से सुनो, हमें वैल्यू बतानी है a प्लस 1/a की। हमें पता है अगर हम इसमें स्क्वायर करते हैं, अगर हम लिखें कि इसका वर्ग करने पर, तो आप बोलोगे फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू a इंटू 1/a। यही तो भैया हमने पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप बोलोगे भैया देखो यहाँ से a तो कट गया, ठीक है? तो हमारा क्या आ गया? बोलोगे भैया हमारा आएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस का 2। जल्दी से बताओ, बात समझ में आई? बोलोगे हाँ। मैंने कहा अगर हम यहाँ इस चीज़ को देखें ध्यान से, अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि a प्लस 1/a स्क्वायर जो है, होल स्क्वायर जो है, ये दरअसल इक्वल टू है किसके? आप बोलोगे इसका मान हमें दे रखा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका मान तो हमें 2 दे रखा है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 और प्लस का मेरे भाई ये आगे वाला जो लिखा है इसे भी 2 लिख दो, ठीक है? तो यहाँ से हो गया
a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर, आप बोलोगे ये 2 और ये 2 मिलके मेरे भाई हो गया 4। अब आप मेरे भाई यहाँ से बोल सकते हो कि इसका मतलब है कि a प्लस 1/a बराबर कितना आ जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर इधर कोई चीज़ स्क्वायर में लगी है, इसको उधर भेजोगे तो ये स्क्वायर रूट में जाएगी। अगर इधर वर्ग है तो दूसरे साइड वर्ग मूल बन जाएगा, मतलब 4 के ऊपर वर्ग का मूल लग जाएगा। आप बोलोगे ये आ जाएगा a प्लस 1/a इज इक्वल टू, ये देखो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, और ये मेरा उत्तर हो जाएगा। यानी हमने a प्लस 1/a का मान निकाल दिया। हमें दिया किसका था, इसका, और निकाला किसका है, इस वाले का। कौन से फॉर्मूले से लगा, याद रखना कौन से फॉर्मूले से लगा। बोलोगे भैया जो पहला वाला फॉर्मूला आपने बताया है इससे लगाया है हमने, पहले वाले से। इसका मान दिया था तो इसकी जगह पे लिख दिया, और इसका मान पूछा था तो इसका निकाल दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको तुरंत ही पता चलेगा देखते ही कि कौन सा वाला लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया है, आप ध्यान से देखो कि ये a स्क्वायर मिल रहा है, ये +2 मिल रहा है, ये प्लस 1/a स्क्वायर मिल रहा। इसे जैसे देखा आपको फिर से पहला वाला फार्मूला याद आया कि भैया ये a स्क्वायर मिल रहा है, ये प्लस का 1/a स्क्वायर मिल रहा है, ये देखो माइनस का 2 मिल रहा था, इसलिए ये वाला तो नहीं हो सकता। ये वाला प्लस का 2 मिल रहा है, इसलिए ये वाला हो सकता है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बातों को ध्यान से समझना। आप बोलोगे भैया इसका मतलब प्लस वाला होगा, तो हमें एक फार्मूला पता है, कौन सा वाला आप बोलोगे, हमें पता है कि a प्लस 1/a का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है। आप बोलोगे वो होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a और प्लस का 1/a स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर बताओ ध्यान से, अगर हम यहाँ इस a से a को काट दें तो ये बन के क्या तैयार होगा, ये बन के तैयार होगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। और भैया यही तो हमको दे रखा है सवाल में, बात समझ में आ गई। तो आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब भैया हमसे यही पूछना वो चाहता था कि बताओ इसका मान जो है वो कितना हो जाएगा, इसका मान जो है भैया वो कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया सरल सा है, हम यहाँ लिख देंगे कैसे कि a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर, नीचे हम लिख देंगे कि a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से तुलना करने पर, हम इससे क्या कर देते हैं, तुलना करने पर। तो आप बोलोगे जब इससे इसकी कंपेयरिंग कराएंगे, तुलना करेंगे, तो हम इसे ये भी कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस का 2 में a से गुणा करा दो और 1/a से डिवाइड करा दो, और फिर बोलोगे भैया प्लस का 1/a स्क्वायर, प्लस का, एक सेकंड रुकिएगा, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा, अरे चल जा, ये हो जाएगा भैया प्लस का 1/a स्क्वायर। तो भैया देखो ये हमारा फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। भैया देखो a से a कटेगा तो फिर से आ तो यही जाएगा, तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे भैया अब सरल सी बात है, ये मेरा कितना हो गया, आप बोलोगे ये हो गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसका स्क्वायर ही तो ये होता है। अगर हम इससे इसको ये लिख सकते हैं तो इसको वापस ये भी तो लिख सकते हैं। इसी तरीके भैया इसके हिसाब से a प्लस बी ये होगा तो इसका स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, घात 2 का मतलब होता है कि हम इसे 2 बार अलग अलग लिख दें। तो a प्लस 1/a, दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस 1/a। तो ये मेरे भाई आंसर हो गया। जल्दी से बताओ किसी को कोई समस्या, बात समझ में आ गई। ऑलरेडी आप लोगों ने ये क्लास लगभग भाई देख ही ली होगी, लेकिन वहाँ पे माइक इशू की वजह से मुझे ये क्लास दोबारा बनाई पड़ रही है। जिसको ये क्लास पूरी पता है, जिसने देख ली थी, माइक इशू के बाद भी जिसने समझ ली थी, वो अगर नहीं भी देखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फर्जी देख करके आप क्यों अपना टाइम बर्बाद करोगे। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो देख लो, देखोगे। अब भैया यहाँ पे आप देखना, ये माइनस लगा है, ये प्लस लगा है, फार्मूला हमें माइनस वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस वाला हमें दे रखा है और प्लस वाला हमसे पूछा गया है। आप बोलोगे इसका मतलब हम लिख देंगे x माइनस 1/x बराबर 5 और नीचे लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब सुनना, वर्ग क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे घात 2 चाहिए। अगर 3 चाहिए होती तो क्या करते, घन करते, पता है ना तुम्हें। बोलोगे भैया वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी वर्ग। आप बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे जो हमें पता है, कौन सा। आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस था तो ये -2 इंटू एक्स इंटू 1/x होता है, और बराबर भैया ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 25। तो बोलोगे भैया ये अब तो बिल्कुल सरल हो गया, अब तो हम ऐसे कर देंगे भैया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर, और ये भैया देखो x से x कट गया, ये बचा -2,
और बराबर का ये 25 बोलोगे, ठीक है। तो बोलोगे भैया ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25। और भैया ये जो -2 इधर था, अगर इसको इधर उठा के लाओगे तो ये +2 आ जाएगा। तो बोलोगे ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 25 और 2 27। तो ये हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, इसका 27 आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में एकदम अच्छी तरीके से आ गई। कोई समस्या किसी भाई को, किसी बहन को या किसी को भी तो तुरंत बताइएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ें, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते हैं सवालों को। आगे देखिएगा, ये रिवीजन सीरीज के हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप बोलोगे भैया यहाँ पे प्लस है, प्लस वाला ही बनाना है, बस इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यानी x प्लस 1/x बराबर 4 में लिखोगे दोनों पक्षों में, क्या लिखोगे भैया, दोनों पक्षों में लिखोगे जरूरी है में वर्ग करने पर, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हो, शॉर्ट में नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे भैया वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी होल वर्ग बराबर 4 का वर्ग। तो भैया बोलोगे फिर से हमें फार्मूला याद आ गया कि ये हमारा a² प्लस b² और प्लस का 2ab होता है और बराबर का 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा। जल्दी बताओ यहाँ तक सभी भाई बहनों को बात समझ में आ गई? बोलोगे समझ में आ गई है। आगे अब जरा सुनना ध्यान से, ये तो x² ऐसे लिख दिया, ये प्लस का 1/x² ऐसे लिख दिया, और ये प्लस का देखो x से x कट गया, ये 2 बचा, केवल कितना बचा 2, और बराबर यहाँ पे आ गया 16। आप बोलोगे यहाँ से x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा, बोलोगे 16। और मैंने कहा जरा ध्यान से सुनो, ये प्लस का 2 इधर भेज दो, किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x² प्लस 1/x² बराबर 16 में से 2 चले गए, कितने बचे, आप बोलेंगे 14 बचे। और यही मेरा हो गया आंसर, यानी यही हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि हमसे x² प्लस 1/x² का मान ही पूछा गया था। जल्दी से बताओ किसी भाई बहन को कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें सर समझ में आ जाती हैं। आगे से बढ़ें, अब आगे बढ़ जाएं इसके मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला, ये वाला क्वेश्चन भैया रिपीट हो गया है। अभी हम लोगों ने किया था, इसमें क्या किया कि a² प्लस का 2 के साथ a का इंटू कराया, 1/a कराया, फिर इसकी कंपेयरिंग करा दी, और ये हमारा बन गया था एक ब्रैकेट में a प्लस 1/a और दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस 1/a, क्योंकि ये फार्मूला किसका होता है, ये होता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का। ये बात अभी हम लोग कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में। अब सुनना अगला प्रश्न। अब यहाँ ध्यान से सुनो मेरे भाई, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है आपके लिए। यहाँ पे घात 1 है और हम एक घात से आए हैं घात 3 पे। जब घात 1 से घात 3 पर आते हैं तो हम हमेशा घन कराते हैं। पहले अभी तक हम भैया क्या करा रहे थे, अभी तक हम करा रहे थे वर्ग। वर्ग का मतलब घात 2 पे जाना, घन का मतलब घात 3 पे जाना। हम यानी यही वाला सवाल कैसे लिखेंगे, x प्लस 1/2x बराबर 4, और हम यहाँ पे भैया लिख देंगे दोनों पक्षों में घन करने पर। क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर। क्या करने पर, घन करने पर। आप बोलोगे भैया अगर घन करते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा x प्लस 1/2x का होल क्यूब और बराबर मेरे भाई ये हो जाएगा 4 का क्यूब, क्योंकि घन तो यही होता है, हमने पढ़ रखा है ना भैया, घन तो यही होता है। आप बोलेंगे हाँ सही बात है, घन तो यही है। हमने कहा भैया घन का फॉर्मूला याद है क्या तुमको, बोलोगे याद है भैया, a प्लस बी का होल क्यूब वाला याद है। एक तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/2x का मेरे भाई क्यूब हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा देखो a क्यूब b क्यूब प्लस का 3ab, 3 इंटू a इंटू 1/2x, और भैया ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 1/2x, और इसके बराबर दे रखा है 4 का घन, मतलब 4 चौके 16 चौके 64। कोई समस्या मेरे किसी भाई को, किसी बहन को, किसी देवी देवता को जल्दी से बता दो। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई है, बस अब इसके बाद की बात थोड़ा धीरे धीरे समझाइएगा, क्योंकि अब ऊपर से निकल जाएगी मेरे। मैंने कहा परेशान मत हो। देखो x से x कट गया, ठीक है, जो कटेगा सिर्फ उसी को काटना, बाकी ज़बरदस्ती सब काटने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे देखो ये तो x क्यूब आया, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, ये तो x क्यूब आया, प्लस बोलेंगे भैया 1/2x का क्यूब लिखा है। देखो 1 का पावर 3 करो चाहे 10 करो एक ही रहता है, बटे 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बोलेंगे भैया x की घात 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, प्लस
यहाँ ऊपर भैया 3 बचा और नीचे देखोगे तो ये वाला 2 बचा, क्योंकि x पूरा पूरा कट चुका है। ब्रैकेट में कितना बचा, x प्लस 1/2x, और x प्लस 1/2x का मान हमें 4 दे रखा है। इसका मतलब ये मान हमारा यहाँ पे 4 हो गया, और बराबर में मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा 64। ये हो गया 64। यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या है तो अब बताओ, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भैया ये लिखा है x की घात 3 प्लस 1/8 x की घात 3, और ये मेरे भाई हो गया प्लस का, देखो 2 से अगर हम 4 को काटें, 2 दूनी 4, 2 बार में गया, और ये हो गया 3 दूनी 6। कितना हो गया, 3 दूनी 6, बराबर हो गया मेरे भाई जो है 64। कितना हो गया, 64 हो गया। मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा था, सुनो 64। आप बोलोगे भैया यहाँ से हो जाएगा x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3, और बोलोगे भैया ये देखो अभी यहाँ पे ये लिखा 64 लिख दिया हमने। अब बोलोगे हमने अभी तक वही पढ़ा कि ये प्लस उधर जाएगा -6 हो जाएगा, ये 6 उधर जाके -6 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा उत्तर जो आएगा वो आ जाएगा x की घात 3 प्लस 1/x की घात 8x की घात 3 बराबर, बोलोगे 64 में से 6 चले गए, बचे हमारे 58, और यही हो गया मेरा उत्तर। जल्दी से बताओ, यही हो गया मेरा उत्तर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे साथ, और पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है क्या, जल्दी से बताओ एक बार, समझ में आ गई कि नहीं आई। पहले क्या किया, दोनों को बराबर किया, उसके बाद दोनों का घन किया, घन के बाद ये फॉर्मूला खोल दिया जो होता है, फॉर्मूले के बाद x से x को काट दिया। जिन लोगों को अभी 20 से क्लास में आकर के देखने लगे वो ये बात याद रखें कि मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ पे भैया बता दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने इनकी शुरुआत में बातें नहीं बताई, आपको मैंने सारी बातें बताई। हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला खोल के लगाया है मेरे भाई। आगे जरा बात को समझने की कोशिश करना। ये आंसर आपका जो है 58 आ गया। मैंने क्या किया, x से x काटा, ये 3/2 हो गया। 3/2 में इसका मान कितना दे रखा है, 4 दिया है ना। ये 4 शुरुआत में ही देखो ये 4 दे रखा था, इसको उठा के जब यहाँ पे रख दिया इसकी जगह, तो 2 से 4 2 बार में काटा, 3 में से 2 का गुणा करा दिया। काटने के बाद मेरे पे पूरा सॉल्व किया तो 6 यहाँ पे आ गया, इधर +6 था उधर माइनस हो गया, 58 आंसर आ गया। ठीक है, आप वीडियो 1.5 पर करके देखो, आप वीडियो 1.5 पे करके देखो, आपको स्पीड में हो जाएगा ना, तेज आपको समझना है सारी चीज़ें, पर मैं समझाऊंगा तो मैं आराम से समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले मेरे भाई। ठीक है, हाँ ठीक, चलो अब यहाँ समझना, मुझे पावर 2 से जाना है पावर 3 पे, पावर 2 से जाना है पावर 3 पे, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। आप बोलेंगे भैया पावर 2 से पावर 3 पे जाना है, तो एक बात हो गई कि घात 2 से जाना है घात 3 पे। भैया घात 2 से घात 3 तो जाएंगे नहीं, पहले घात 2 से घात 1 जाएंगे, फिर घात 1 से घात 3 जाएंगे। एक तो ये वाला नियम चलेगा। दूसरा, भैया ये तो प्लस था, ये प्लस है, और हमें चाहिए ये माइनस, यानी हमें प्लस से माइनस पे भी जाना पड़ेगा। अब बेटा कन्फ्यूजन तुम्हारे साथ क्रिएट होंगी। अब सुनना, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो दिमाग अपना कैसे चलाओगे, बोलोगे भैया पहले तो ये प्लस है, हमें माइनस वाला चाहिए, इसका मतलब हम फॉर्मूला लगाएंगे x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है। x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे ये हमने भैया पढ़ रखा है कि ये होता है a² प्लस का b² माइनस का 2 × a × b। बताओ जल्दी, यहाँ तक बात समझ में आई, बोलोगे हाँ आ गई भैया। अब देखो यहाँ से x से x ये कट गया, आप बोलोगे ये x - 1/x का होल स्क्वायर जो है वो कितना आ गया। आप बोलेंगे देखो x² प्लस 1/x² बराबर हमें दिया है 82/9, यानी आप बोल सकते हो कि इतने की पूरी की जगह, इतने पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 82/9। कितना लिख सकते हैं, 82/9, और ये माइनस का 2 आया तो माइनस का 2 आगे लिख दिया। कोई समस्या किसी भाई को इतनी सी चीज़ में है तो जल्दी बताओ, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आई। मैंने कहा देखो इसे हम लिख सकते हैं x - 1/x का स्क्वायर बराबर, बोलोगे भैया यहाँ नीचे 9 एलसीएम ले लेंगे, 9 एकम 9 कितनी बार पढ़ा 9 एकम 9 एक बार, और 1 का गुणा ऊपर वाले से कराओ तो 82 हो गया। ठीक है, 82 एकम 82 माइनस, मैंने कहा इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, 1 का पढ़ा पढ़ो कि 9 आ जाए, 1 9 9 9 बार में आएगा, और 9 का गुणा ऊपर वाले से कराओ तो 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई। आप बोलेंगे भैया आ गई। अब भैया हमें यहाँ ये समझ में आया कि ये x - 1/x जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर जो है वो आ जाएगा भैया। आप बोलेंगे 82 में से 18 चला जाएगा और बटे में 9 आएगा, तो बटे में तो 9 पक्का है, और ऊपर 82 में 18 घटाना है। भैया घटाने का तरीका समझना, आप बोलोगे 82 में 18 घटाना है, इसका मतलब पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 इसमें ये कम मानते हैं, 2 इसमें कम मानते हैं। 16 अगर हम माइनस करते हैं 80 में तो कितना हो जाता है, आप बोलोगे 64 हो जाएगा भैया, तो आंसर आ जाएगा ऊपर ये 64 आ जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आ गई। ऊपर के ये 2 इसके 2 से पहले माइनस कर दो तो ये 16 बचेगा या 80 बचेगा। 80 में 16 जल्दी घटा लोगे 64 आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये इधर हमारा क्या लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर को दूसरे साइड भेजते हैं तो वर्गमूल में जाता है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से कि x माइनस 1/x जो मेरा आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में यानी वर्गमूल में 64/9। ठीक है ना। आप बोलेंगे इसका मतलब x माइनस 1/x मेरा कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे 64 का मतलब होता है 8 64 और 9 का मतलब होता है 3 तिरका 9। तो ये 8 का वर्ग होता है और ये 3 का मेरे भाई वर्ग होता है। तो वर्ग अगर ये है तो वर्गमूल ये हो जाएगा, उल्टा होता है ना वर्ग और वर्गमूल। तो आप बोलोगे ये आ गया 8/3। तो x माइनस 1/x बराबर 8/3 आया है। याद रखना अगर आपसे पूछा जाता x माइनस 1/x बराबर बताओ तो आप बोलते भैया वो आ जाएगा 8/3। लेकिन आपसे तो पूछा गया है x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बताओ। अब जरा एक बात बताना, x माइनस 1/x से x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 कैसे निकालते हैं। अब इसके जस्ट ऊपर वाला एक क्वेश्चन देखना, x प्लस 1/x से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाला था। क्या किया था, दोनों पक्षों में घन। तो अब इसमें भी हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में घन कर देंगे। तो इसका भी घन कर देंगे और इसका भी घन कर देंगे। अब इस पेज में तो होगा नहीं, अगले पेज में चलना पड़ेगा भैया। तो कोई बात नहीं, किसी भी पेज में ले जाओ। हमने निकाल लिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8/3। 8/3 एक बार मैच कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8/3 बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। आप इसी के नीचे लिख दोगे दोनों पक्षों में घन करने पर। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में घन करने पर आप लिखोगे ये हो जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब और बराबर हो जाएगा ये 8/3 का क्यूब। ठीक है ना। अब आप बोलोगे भैया अब तो बड़ा सरल सवाल कर दिया आपने। ये हमें फॉर्मूला पता है, होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3 गुणे a गुणे b और ब्रैकेट में a माइनस b। ये तो बड़ा छोटा सा फॉर्मूला होता है भैया। आगे भैया ये भी हमें पता है कि 8 का क्यूब मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 8 64 और 64 8 512। ये आपको याद होने चाहिए, 8 यानी 10 तक के क्यूब तो याद ही होने चाहिए। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिका 9 27। तो ये हो गया 27। तो अब हमें ये बात भैया पता चली कि x थे तो x कट गया। एक बात भैया यहाँ पे बचा x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस का 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x और बराबर में 512/27। जल्दी बताओ किसी भाई को किसी बहन को कोई भी दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अब आगे जरा बात ध्यान से सुनना। यहाँ हम देखें अगर x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 और माइनस का 3 और सुनो जरा ध्यान से, x माइनस 1/x कितना दिया गया है, 8/3। x माइनस 1/x कितना दिया है, 8/3। तो इसके साथ इसकी जगह हम 8/3 भी तो लिख सकते हैं। किसकी जगह, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं भैया। और बराबर में हमें क्या दिया है, 512 भैया दे रखा है। कितना दे रखा है, 512/27। जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। तो भैया यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 यानी घन बराबर भैया कितना आ जाएगा। आप बोलोगे देखो 3 से 3 ये कट गया, बचा केवल माइनस का 8 और माइनस का 8 अगर इधर से उधर भेजोगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 512/27 और प्लस का 8। कोई दिक्कत, बोलोगे इसके बटे में 1 लगाएंगे और फिर से भैया एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर भैया आ जाएगा, नीचे तो एलसीएम ले लो पहले। कितना ले लो भैया, नीचे तो पहले हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, बाकी के काम करते हैं बाद में। आप बोलोगे देखो 27 आ जाएगा नीचे एलसीएम, क्योंकि 1 और 27 का 27 ही आएगा। 27 एकम 27 कितनी बार पढ़ा 27 एकम 27 एक बार, 1 का गुणा ऊपर वाले से कराओ तो 512 एकम 512 हो गया। ठीक है, प्लस मैंने कहा 1 का पाड़ा कितनी बार पढ़े कि 27 आ जाए, तो 1 27 आम 27 होगा, 27 बार ही पाड़ा पढ़ना पड़ेगा। और 27 का गुणा करा देंगे ऊपर वाले से तो ये हो जाएगा 27 गुणे 8। 27 गुणे 8। अब सुनना जरा ध्यान से भैया, ये कितना आ गया, ये आ गया x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर
ये हो गया भैया ऊपर 512 और प्लस का भैया जरा बताओ 27 अट्ठे कितना होता है, बहुत आराम से समझना। आप बोलोगे भैया 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगाया 5 और 8 दूनी 16 5 21, ठीक है, तो 216 आ गया और बटे में लिखा है 27। अब आप बोलोगे भैया हम निकाल लेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान। बोलोगे 512 में 216 जोड़ेंगे तो ऊपर का जोड़ लो भैया, देखो 12 और 16 28 और 500 और 200 700, ऊपर हो गया 728 और नीचे हो गया 27। तो जो आपका आंसर आया फाइनल वो आ गया 728/27। जल्दी से बता दो, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी दोस्त को, किसी देवी देवता को कोई भी दिक्कत बची हो तो बताना भैया, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे अपने डाउट्स बता सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा ये हमारी सीरीज है जिसका नाम है तांडव सीरीज। क्या है मेरे भाई, इस सीरीज का नाम ही इतना खतरनाक है, तांडव सीरीज, ठीक है, तांडव सीरीज। आपको भैया यहाँ पे आप देखेंगे, अभी रुक जाइएगा, अगले पेज में मैं बताता हूँ। जैसे ही अभी आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे एक आपको भैया पॉपअप दिखाई पड़ेगा और इस पॉपअप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारी सीरीज के और रिलेटेड वीडियो और आपको इसके मेरे भाई प्लेलिस्ट जो है वो तुरंत ही मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट चेकआउट करने के लिए आप जल्दी से पॉपअप पे क्लिक करेंगे और हमारे डायरेक्ट के डायरेक्ट मेरे भाई प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। मैंने उसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं। लगभग हम लोग 12 सीरीज में क्वेश्चन करेंगे, 12 या 10 क्लास करेंगे, ठीक है। 10 से 12 क्लास में हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया जाएगा, एग्जाम से पहले करवा दिए जाएंगे। तो रोज़ आप अपना आधा घंटा भी अगर निकाल लेते हैं तो आपके मैथ में बैक भी नहीं लगेगी। और भाई मेरी इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मन से सीरीज देख ली तो 25 में से आपके 23 प्लस नंबर 100% बनने वाले हैं। इतनी बात मैं आपको समझाता हूँ, पूरे का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।